ओके, सो आज अपन बात करने वाले हैं अपनी यूनिकॉर्न के बारे में। सो ऑलमोस्ट मैंने इसे चला लिया है 8396 किलोमीटर और बारिश में चला है। BS6 है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं। वैसे अगर मैं बताऊँ कि BS6 का लेग गार्ड मुझे बहुत छोटा मिल रहा था, तो मैंने बाइक वाले से रिक्वेस्ट करके पुराना वाला ही डलवाया था, बिकॉज़ मुझे ये ज़्यादा सेफ़ लग रहा था एज़ कम्पेयर टू जो नया है। बिकॉज़ नया वाला काफ़ी शॉर्ट लग रहा था, तो थोड़ा सा डर था। तो आगे आपको फ्रंट चैनल में सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा और आगे डिस्क मिल जाएगा। पीछे आपको डिस्क नहीं मिलने वाला है। बाकी मैंने इसका एक माइलेज टेस्ट किया था अपने चैनल पे, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि इसने एक्चुअली मुझे माइलेज कितना दिया था, तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं। वो मेरा रफेस्ट कंडीशन था, मतलब एक्चुअल जो आप चलाते हैं, थोड़ा सा रफ़ चलाएंगे, थोड़ा सा आप सिटी में चलाएंगे, ब्रेक लगाएंगे, रुकेंगे, मतलब ऐसा था ना कि सिर्फ कंटिन्यूसली आप हाईवे पे चला करके जो रीडिंग मिलती है तो वो एकदम बोलते हैं ना मिनिमम। तो समझ लीजिए अगर आप इसे अच्छे से चलाएंगे तो आपको और अच्छा मिल सकता है। और उसके बाद तो मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट करके भी बताया था कि उनको 65 भी मिल रहा है, 64 मिल रहा है, 60 मिल रहा है। तो डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है और आप पिलियन के साथ चला रहे हैं या फिर बहुत सारी चीज़ हो जाती है। ये रोड की कंडीशन भी डिपेंड करती है। अगर मैं ऐसे बार बार ब्रेक लगाऊंगा तो बट ऑब्वियसली कि माइलेज के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो ओवरऑल मुझे जो गाड़ी ने दिया था वो 54 kmpl का माइलेज दिया था, और यकीन मानिए वो रीज़न मेरे लिए सबसे बड़ा है। देखिए हर किसी के लिए माइलेज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एवरीडे राइड करते हैं तो 20 या 15 का माइलेज देने वाली गाड़ी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। तो ये गाड़ी का एक बेनिफिट ये है कि आपको कमा के देगी गाड़ी। मतलब मुझे पता है कि BS6 गाड़ियाँ सारी महंगी हो चुकी है, मुझे भी काफ़ी बुरा लगा था जब मैंने लिया था। बट मैंने जब बाकी सारी गाड़ियों के साथ इसको कंपेयर किया तो यार देखिए सारी गाड़ियाँ तो महंगी हो ही गई है, फिर भी अगर मैं देखा जाए तो ये वैल्यू फॉर मनी लगी मुझे। हाँ ये है कि थोड़ा सा डिज़ाइन में कुछ होंडा ने चेंज नहीं किया है, ये डिज़ाइन वही रखा है, कुछ नए फीचर्स नहीं दिए हैं, बट स्टिल ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। और अगर आप लोग लेने का ज़रा भी सोच रहे हैं तो ले सकते हैं। वैसे इसका कंपटीशन सीधा अपना यामाहा FZ से होता है और सुजुकी से होता है 150 cc के, इससे पल्सर से होता है। और इवन तो इसका कंपटीशन इसके खुद के कुछ है जो थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा स्पोर्टी लुक पसंद करते हैं, हॉर्नेट 2.0 हो गई, या फिर अगर आपका बजट इतना नहीं है और थोड़ा सा आपको एक लो CC गाड़ी चाहिए तो 125 cc भी बहुत अच्छी है, SP जो आती है 125। तो होंडा की तरफ से काफ़ी अच्छा पैकेज निकल के आ रहा है, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। बट देखिए मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात करूँगा, बिकॉज ना लेते समय पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी गाड़ी, आप कोई भी गाड़ी ले लीजिए, चाहे वो 1 लाख की हो, चाहे वो 10 लाख की हो, चाहे वो 20 लाख की हो, चाहे वो 30 लाख की क्यों ना बाइक हो, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं है। बिकॉज मतलब बाइक्स में कोई परफेक्ट का वर्ड आता ही नहीं है। हर गाड़ी में कुछ ना कुछ कम है, कुछ ना कुछ ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ, मैं यामाहा FZ भी ओन करता हूँ, मैं इंटरसेप्टर भी मतलब मेरे घर पर है, मेरे पास है। तो मुझे ये है कि इंटरसेप्टर में जो क्वालिटी इश्यूज़ है वो थोड़ी सी तकलीफ़ दे रहे हैं मुझे। वहीं के वहीं मैंने इसमें कोई भी क्वालिटी इश्यूज़ अब तक नहीं देखे। दिन में बारिश में खड़ी रहती तो बस ये जो होल्स है इसमें थोड़ा सा जंग लगा हुआ है, बाकी कहीं पे भी कोई भी इश्यूज़ मुझे नहीं मिल रहे हैं। इवन तो इसका जो ये फ्यूल गेज है वो मेरी रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर से भी ज़्यादा बेटर है। आई मीन ये थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेसी दिखा देता है, तो ये बहुत अच्छी बात है यार। और इसका फ्यूल टैंक भी काफ़ी अच्छा है। तो FI होने के बाद में इसमें थोड़े से रिफाइनमेंट में चेंज आए हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा गियर शिफ्टिंग में इशू आ रहा था, मतलब थोड़े से गियर कहीं अटके थे, बट मैंने वो सर्विस में जा कर के दिखा करके जब ऑयल चेंज हुआ, थोड़ा सा उसके ऊपर ट्यूनिंग करवाया उसने, तो वो इशू भी चला गया। तो मतलब अगर आप लोग ऐसा कुछ लेने का सोच रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग जा करके बिल्कुल ले सकते हैं। मतलब ये गाड़ी आपको हर जगह मिल जाएगी, कि यहाँ पे भी है तो ये BS4 है या फिर उससे भी पुराना मॉडल होगा। तो मतलब मार्केट में आपको यूनिकॉर्न ऐसी छोटी मोटी गाड़ी नहीं है, मतलब हर जगह है। तो इवन तो मैंने सोच लिया था कि मैं इसके ऊपर है ना लद्दाख तक प्लान कर लूँगा, बट थोड़ा सा अपना ऑफिस की छुट्टी नहीं मिल पा रही है, थोड़ा अपना काम ज़्यादा है, तो उसकी वजह से अपन लद्दाख नहीं मार पा रहे हैं। बट वही है कि उस छुट्टी को यूटिलाइज़ कर लेंगे और बीच में कहीं छुट्टियाँ आएगी तो थोड़ी सी लॉन्ग राइड्स कर लेंगे। तो मेरा ये था कि मैं अगर लद्दाख करूँगा तो सोच लिया, अगर आप जिस बाइक पे लद्दाख या फिर बोलते ना 5-5, 6-6 हज़ार किलोमीटर 10-10, 15-15 दिन में क्लॉक करने की बात कर रहे हैं, मतलब एवरीडे 400-500 किलोमीटर आपको राइड करना पड़ेगा। तो ओवरऑल मतलब आप उस बाइक पे ट्रस्ट करते हैं तो ही आप उस बाइक को कंसिडर कर रहे हैं कि आप उतना दूर लेकर के जाएंगे। तो यकीन मानिए बहुत अच्छी गाड़ी है। आपको काफ़ी एक अच्छा बोलते ना शिफ्टिंग, माइलेज, रिफाइनमेंट, मतलब कुछ गाड़ी में ऐसे कोई प्रॉब्लम सडनली नहीं आएगी।
इवन तो मेरी इंटरसेप्टर एक बार बंद हो गई थी, मतलब फ्यूल बता रहा था और टंकी में फ्यूल नहीं था, मतलब उसका कुछ भी दिखाता है वो फ्यूल गेज मीटर, तो उसके बाद बिल्कुल डिपेंड नहीं रह सकते। तो सोचिए कि उन सबसे भी बेहतर ये है। और इसके बाद अगर आप लोग कुछ लेना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यामाहा और सुजुकी की 150 सीसी की जो जिक्सर और आती है वो भी, ये दोनों गाड़ियाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। देखिए मैंने TVS ओन नहीं किया है तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, मैं सॉरी, जानता हूँ देखिए सारी गाड़ियाँ अच्छी होगी, बिकॉज़ कोई कंपनी बना रही है तो ऐसे तो नहीं बनाएगी, तो गाड़ी तो अच्छी होगी, बट प्रॉब्लम यही है कि मैंने ओन नहीं किया हूँ और मैंने इतना कुछ ज़्यादा उसका ओनरशिप मुझे मिला नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट या फिर मैं उसके ऊपर कुछ कमेंट करके बोल नहीं पाऊँगा। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं ये होंडा की गाड़ी, तो होंडा के साथ अपना काफ़ी हो गया, मतलब काफ़ी लोगों को यूज़ करते देखा है, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स का एक्टिवा है और काफ़ी के पास, मैं खुद 10 साल से CB शाइन हम लोग घर पे ओन करते थे, मतलब डैडी की थी तो हम लोग काफ़ी चलाते थे, मैंने उसी गाड़ी पे सीखा है। तो ओवरऑल जो मुझे लगता है कि यार होंडा आपको एक लेते समय थोड़ी सी महंगी है, नो डाउट महंगी है, मैं खुद कहूँगा महंगी है, बट द थिंग इज़ उसके बाद आपको सर्विस में और पेट्रोल में वो जो लेते समय आपने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है ना, उससे कहीं ज़्यादा बचा करके देगी आपको ये दो चीज़ में, आफ्टर सेल सर्विस और आफ्टर उसका जो माइलेज निकल के आता है। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था ओनरशिप अब तक का, सो फार सो गुड, मतलब मैं डेली इस गाड़ी को चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है यार, बहुत मक्खन चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, पार्ट्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, कहीं पे भी कोई भी मैकेनिक इसको हाथ लगा लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर चीज़ें चाहिए आपको तो अभी वही वेट कर रहे हैं अपन NX 200 का, अगर वो गाड़ी भी अच्छा कुछ परफॉर्म करती है, मार्केट में आती है, बिकॉज हॉर्नेट 2.0 का इंजन शेयर करने वाली है और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हॉर्नेट 2.0 का इंजन अपने सेगमेंट में ठीक ठाक है, मतलब अच्छा है, 160 और 180 सीसी के सेगमेंट में ही इसको कंसिडर करिए और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर उसको मतलब थोड़ा सा लगेज वगेज काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया, वो तो देखिए 19 को ही पता चलेगा कि गाड़ी कैसी है क्या है, उससे पहले कमेंट करना ठीक नहीं होगा। तो ओवरऑल मैं आपको कहूँगा बिग थम्स अप है, इस गाड़ी को आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, ये वीडियो पसंद आया होगा, सॉरी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा तो, बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा या फिर मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए, ताकि जब भी मैं कोई टूरिंग के वीडियोस डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आए और आप उस वीडियो को देख पाएँ, बिकॉज अपन इसके ऊपर टूरिंग करने का प्लान कर चुके हैं। तो वो सारे वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हैं और कुछ अगर आप लोग जानना चाहते हैं इस गाड़ी से रिलेटेड, या फिर इंटरसेप्टर 650 या फिर यामाहा FZ, तो इन तीनों गाड़ियों के बारे में आपको बता सकता हूं मैं, क्योंकि मैं ओन करता हूं। कभी भी मैं आप कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछे मैं आपको तुरंत बता पाऊंगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा अपने डाउट्स, अपना प्यार मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, जय हिंद।